पलायन से जुड़ी जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा, लाखों विचारे हम सब नहीं सुन सकते, सरकार को नहीं कर सकते, सबके लिए बाध्य। मास्क सैनिटाइजर की कालाबाजारी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। इनकी अधिकतम कीमत की अधिसूचना जारी करे सरकार और जो भी करेगा उल्लंघन उसके खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। लॉकडाउन की वजह से पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी कैबिनेट की बैठक। 7 अप्रैल को 12 बजे प्रधानमंत्री लेंगे बैठक। कोरोना को लेकर सरकार ने लॉन्च किया आरोग्य सेतु ऐप। ऐप से मिलेगी कोरोना के मरीज की जानकारी। सभी से ऐप डाउनलोड करने की अपील। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तबलीगी जमात को केस बढ़ने के लिए ठहराया जिम्मेदार। कहा, तबलीगी जमात से जुड़े 647 केस आए सामने, ऐसी घटना करती है सरकार की सभी कोशिशों को फेल। उत्तर प्रदेश में कोविड फंड की शुरुआत। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। कहा, जमाखोरों पर हो रही है कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ की बैठक। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने की योजना बनाने के निर्देश दिए। भोजन एकत्र करने का सेंटर बनाने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। वहीं नर्सों से बदसलूकी से मुख्यमंत्री ने कहा, अभद्रता करने वाले जमातियों पर लगेगा एनएसए। इलाज में नहीं लगाई जाएंगी महिला स्वास्थ्यकर्मी। देश भर में 2301 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। देश में 53 लोगों से ज्यादा मौत। 151 मरीज हो चुके हैं डिस्चार्ज। उधर हरदोई में भी पहला कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। पिहानी के एक व्यक्ति में हुई है पुष्टि। दिल्ली में जमात में शामिल हुआ था। लखनऊ केजीएमयू की जांच में 34 नमूने पॉजिटिव। लगभग सभी नमूने तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के। शाहजहांपुर में थाईलैंड से आए शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। दिल्ली के जमात में हुआ था शामिल। बाकी सभी लोगों को किया गया क्वारंटीन। प्रतापगढ़ में 3 कोरोना के मरीज मिलने से हड़कंप। जमात में शामिल हुए थे तीनों। नरसिंहगढ़ मस्जिद से पकड़े गए थे 11 लोग। अलीगढ़ में मिला पहला कोरोना पॉजिटिव केस। 21 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन जमात में शामिल होने के बाद 23 मार्च को लौटा था गांव। पुलिस ने आइसोलेशन वार्ड में कराया भर्ती। दिल्ली जमात में शामिल एक और जमाती बांदा में गिरफ्तार। पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी कर पकड़ा। राजकीय मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। कानपुर में कोरोना के 6 पॉजिटिव केस। तबलीगी जमात से जुड़े थे 4 लोग। सभी को किया गया आइसोलेट। आजमगढ़ में 3 मामले आए सामने। दिल्ली में मरकज से लौटे थे तीनों को मिनी पीजीआई के आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में पुलिस ने दिल्ली के तबलीगी जमात में शामिल 2 दर्जन जमातियों को बरामद किया है। फिरोजाबाद में अलग अलग जगह से 28 जमातियों का मिलने के बाद हड़कंप है। सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उधमसिंह नगर के बाजपुर में पकड़े गए 2 जमाती। हल्द्वानी लौट रहे थे दोनों को मेडिकल परीक्षण के लिए लाया गया रुद्रपुर। बलरामपुर की अलग अलग मस्जिदों में रुके हुए तबलीगी जमात के 37 लोगों की पुलिस ने की पहचान। जमातियों में 5 महिलाएं भी शामिल। मस्जिद में ही किया गया क्वारंटीन। उत्तराखंड में पाए गए कोरोना के 3 और पॉजिटिव मरीज। तीनों ही जमाती। मुरादाबाद से जमात से लौटकर चोरी छिपे पहुंचे थे रुद्रपुर। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 24 घंटे में नहीं मिला कोई भी पॉजिटिव केस। अभी तक मिल चुके हैं 48 मामले। 6 लोग हो चुके हैं पूरी तरह से स्वस्थ। कोरोना पर उत्तराखंड के लिए राहत की खबर। कोरोना पॉजिटिव 3 मरीजों की हालत में सुधार। सेना की चक्राता अस्पताल में स्टाफ की रिपोर्ट भी नेगेटिव। मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश। क्वारंटीन किए गए लोगों की हो निगरानी। व्यक्ति के भागने पर जिले के डीएम और एसपी होंगे जिम्मेदार। यूपी के 86 लाख लोगों को मिला 3 महीने की पेंशन। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के खाते में किया ऑनलाइन ट्रांसफर। पेंशन के खर्च हुए 871 करोड़। कोरोना के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री ने दिया वीडियो संदेश। 5 अप्रैल को रात 9 बजे घर में मोमबत्ती, दिया या फिर टॉर्च जलाने की अपील। कहा, कोरोना के संकट से पैदा हुए अंधकार को करना है खत्म। प्रधानमंत्री की अपील का मुस्लिम धर्मगुरुओं ने किया समर्थन। शिया जामा मस्जिद के इमाम जुमा ने सभी को मिलकर लड़ना है। डॉक्टर्स पर हमले की निंदा की। 40 खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। खेल जगत से जुड़ी 40 हस्तियों के साथ कोविड-19 के मुद्दे पर चर्चा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सभी राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक समेत वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। नोएडा में पुलिस ने आरएएफ के साथ निकाला फ्लैग मार्च। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और घरों में जुमे की नमाज पढ़ने की पुलिस कर रही है लगातार अपील।
कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए विश्व बैंक ने भारत को दी $1 बिलियन की मदद। जरूरी सुरक्षा उपकरण खरीदने और मेडिकल सुविधाओं के इजाफा के लिए होगा पैसे का इस्तेमाल। बलिया में महिला की पिटाई करने वाला आरोपी कांस्टेबल को एसपी ने किया लाइन हाजिर। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने लिया एक्शन। न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर को प्रमुखता से। उन्नाव में ट्रकों से बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं सफर। पुलिस ने अभियान चलाते हुए सवारियों को ट्रकों से उतारा, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। सिद्धार्थनगर में समाज सेवी संगठन कर रहे हैं जरूरतमंदों की मदद। घूम घूम कर गली मोहल्लों में गरीबों को बांटा जा रहा है खाना। कन्नौज में वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिसकर्मियों पर किया हमला। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। घर में सामूहिक रूप से पढ़ रहे थे नमाज। बरेली में पेंशन के लाभार्थियों ने की मुख्यमंत्री की तारीफ। कहा गरीबों के लिए सरकार कर रही है दिन रात काम। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु कुमार माहेश्वरी ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। सेंट्रल हॉल और जो कम्युनिटी किचन है वहां के काम को लेकर दिशा निर्देश दिए। कानपुर में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर नजीराबाद मनोज रघुवंशी रोजाना 5000 लोगों को खाना खिला रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में भर भर कर सुबह शाम लंच के पैकेट पहुंचा रहे हैं। और न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। गरीबों के राशन में धांधली करने वाले राशन डीलर को एसडीएम ने निरस्त किया उसका लाइसेंस। मुकदमा दर्ज। औरैया में कोरोना फाइटर बनकर नजर आए बच्चे। अपनी गुल्लक से दिए 6000 रुपए। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बच्चों की तारीफ। सहारनपुर में मस्जिदों पर लटके ताले। पुलिस ने जगह जगह घोषणा कराई। ड्रोन कैमरों से भी रखी जा रही है नजर। हापुड़ में बैंक के ग्राहकों को बड़ी राहत देते हुए इंडियन बैंक ने शुरू की पहल। बैंक ने शुरू की मोबाइल वैन, घर घर पहुंचा रही है पैसे। प्रयागराज में लोक गायकों ने जमातियों को अपने अंदाज में दी नसीहत। गीत के जरिए जमातियों को समझाया उनकी गलती किसी जलसे में ना हो शामिल। औरैया में लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों के बीच सड़क पर लगाए योग। 3 बाइक सवार युवकों को बनाया गया मुर्गा। हापुड़ में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गांव को किया गया सैनिटाइज। डॉक्टर्स को घर घर भेजकर कराई जा रही है जांच। एक विदेशी की हो चुकी है कोरोना पुष्टि। सीतापुर के पिसावा थाने में तैनात दरोगा ने की परेशान महिला की मदद। जानकारी मिलते ही महिला तक पहुंचा राशन। बागपत में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। 2 घट क्षेत्र में लाइव पथराव की खबर चलने के बाद एसपी ने दिए कार्रवाई के निर्देश। 2 पक्षों में हुआ था पथराव। कानपुर में धड़ल्ले से की जा रही है शराब की तस्करी। मुनाफा कमाने के लिए लग्जरी गाड़ियों से की जा रही है तस्करी। वीडियो आया सामने। झांसी में भी राज्य सरकार के आदेश के बाद बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं के खाते में 3 महीने की पेंशन भेजी गई। प्रधानमंत्री की अपील का लोगों ने किया समर्थन। 5 अप्रैल को रात 9 बजे बनारस के लोग जलाएंगे दिए। गोंडा में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही। लॉकडाउन के पालन करने के लिए डीआईजी लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं। सीतापुर में नमाजियों पर ड्रोन कैमरे से नजर। कोई नमाजी मस्जिद में इकट्ठा होकर नमाज नहीं पढ़े, इसके लिए की जा रही है अपील। न्यूज 18 की खबर का हुआ बड़ा असर। गाजियाबाद में क्वारंटीन 6 जमातियों पर मुकदमा दर्ज। डॉक्टर नर्सों से बदसलूकी की और अश्लील हरकत करने का आरोप। कोरोना मरीजों में सबसे ज्यादा तबलीगी जमात के लोग शामिल। देश भर में 400 से ज्यादा जमातियों को कोरोना। सैकड़ों की जांच रिपोर्ट का इंतजार। कोरोना पॉजिटिव 3 जमातियों का हल्द्वानी में किया जा रहा इलाज। पंतनगर विश्वविद्यालय के हॉस्टल को किया गया सील। तीनों को हॉस्टल में किया गया था क्वारंटीन। हरदोई में जमात से लौटे 20 लोगों को रखा गया आइसोलेशन वार्ड में। लौटने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर। 15 लोगों के खिलाफ पिहानी चौकी इंचार्ज ने दर्ज किया एफआईआर। घरों में जुमे की नमाज को लेकर बरेली में पुलिस प्रशासन अलर्ट। दरगाह को कराया गया खाली। दरगाह में रुके थे 200 लोग। मऊ में तबलीगी जमात के दूसरे जिलों और राज्यों से आए लोगों पर लापरवाही बरतने के आरोप। पुलिस ने 15 जमाती और 28 स्थानीय लोगों समेत 114 पर दर्ज किया मुकदमा। अयोध्या में मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं ने जुमे की नमाज पर मस्जिद में नमाजियों की भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए वीडियो जारी किया। लोगों से की घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील। वाराणसी की सबसे बड़ी नदेसर जामा मस्जिद पर भी ताला लगा रहा। बाहर मुफ्ती ए शहर ने लगाए नोटिस। लिखा नमाजी 5 वक्त अपने घर पर ही करे नमाज अदा। बहराइच में भी मस्जिद बंद रहे। चौराहों पर तैनात पुलिस ने सभी से की घर में रहने की अपील। बुलंदशहर की मस्जिदों में भी लटके रहे ताले। पुलिस ने लाउडस्पीकर से कराई घोषणा घर में रहकर पढ़े नमाज। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह का बयान। लॉकडाउन का पालन करें लोग। जुमे की नमाज घर पर ही पढ़ने के लिए कहा। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की अपील। शुक्रवार की नमाज अपने घरों में रहकर पढ़े। लॉकडाउन का करें पालन। कानपुर के रेल बाजार में 35 सफाई कर्मियों को सम्मानित करने के बाद राशन उनको दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का इस दौरान रखा गया पूरा ख्याल।
देवरिया के मुसैला खुर्द गांव में रहने वाले आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने पेश की मिसाल। 100 गरीब परिवारों को चिन्हित करके दे रहे हैं 10 दिन की सब्सिडी। लखनऊ में 5 लाख के गुटखा, पान मसाला, सिगरेट समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करती दिखी पुलिस। शाहजहांपुर में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, पुलिस भी नहीं रख रही है ख्याल। राशन की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़। बदायूं में राशन बांटते वक्त कोटेदार की खटौली पर ग्राहकों ने किया हंगामा। कोटेदार पर कार्रवाई को लेकर तहसीलदार कुछ भी बोलने से बचते रहे। उत्तराखंड में आज से सुबह 8 बजे से 1 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। सुबह से लोगों की बैंकों में भीड़ है और लोग अपने काम निपटा रहे हैं। उन्नाव में लॉकडाउन के दौरान मदद मांगने पर बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए सभी को लंच पैकेट बांटे। देहरादून की आड़त मंडी में अनाजों के दाम हुए नियंत्रित। रेट लिस्ट आने के बाद सभी अनाजों के दाम तय किए गए। अब कोरोना वायरस का डर डॉक्टर्स में भी देखने को मिल रहा है। ओपीडी में आने से डॉक्टर कतरा रहे हैं, जिससे कोरोना के अलावा बाकी बीमार परेशान हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, दूर दराज से आने वाले मरीजों को नहीं मिल रहा इलाज। पीएचसी से डॉक्टर गायब। अलीगढ़ में लॉकडाउन के चलते मस्जिद में भारी संख्या में जमा हुए लोग, मना करने पर पुलिस पर कर दिया पथराव। वारदात के बाद मस्जिद को खाली कराया गया, पुलिस फोर्स तैनात। सीतापुर में रह रहे 10 बांग्लादेशियों पर मुकदमा दर्ज। टूरिस्ट वीजा का गलत इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज हुआ। धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर टूरिस्ट वीजा का उठाया था गलत फायदा। आगरा में सैनिटाइजर के अवैध गोदाम पर छापेमारी। 1800 लीटर सैनिटाइजर बरामद। पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने की कार्रवाई। नैनीताल में जिला प्रशासन ने 33 होटल को किया अधिग्रहित। होटल कारोबारियों का कहना है कि वो कोरोना के खिलाफ हर लड़ाई में पूरी तरह उनके साथ। हरदोई में बीजेपी विधायक रजनी तिवारी का वीडियो आया सामने। वीडियो में क्वारंटीन सेंटर में रुके लोगों को फल और चाट बनाकर खिलाती हुई नजर आई। लॉकडाउन के बावजूद चोरी छिपे लोगों का आना जाना जारी। राज्य में ट्रक में छुपकर यूपी जा रहे 15 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। उधम सिंह नगर के डीएम नीरज खैरवाल को कुमाऊं कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने बनबसा पहुंचकर कुमाऊं के जिलों का हालचाल जाना। सहारनपुर पुलिस ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर जमा किए 34,72,783 रुपए। कोरोना संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में रकम जमा। उन्नाव के डीएम चंदन कुमार ने अचानक किया कम्युनिटी किचन का मुआयना। जरूरतमंदों के लिए राशन की जानकारी ली। पालिका के मेंबर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा ख्याल। देहरादून में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी का सराहनीय कदम। लॉकडाउन के चलते गरीब और दिहाड़ी मजदूरों की जा रही है मदद। चित्रकूट में एक गरीब बेटी ने घर पर ही तैयार किया कपड़े का मास्क। सिलाई मशीन के जरिए मास्क को अपने परिवार और पड़ोसियों को बांटा। बिजनौर में तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत के बाद 12 साल की बच्ची की मौत। बिजनौर जिला अस्पताल किया गया था रेफर, लेकिन वक्त पर नहीं आई 108 एम्बुलेंस। मथुरा में स्वाट टीम का एक दरोगा का वीडियो आया सामने। दरोगा सुल्तान सिंह गीत गाकर लोगों से कह रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें और खुद सुरक्षित रहें। अमरोहा कन्या गुरुकुल महाविद्यालय की छात्राओं ने कोरोना से बचने के लिए प्रार्थना की। मऊ में लोगों को लॉकडाउन की गंभीरता समझाने के लिए पुलिस की अनोखी पहल। देशभक्ति गीत गाकर लोगों को किया जा रहा है प्रेरित। दिसंबर में लॉकडाउन के बावजूद घरों और धार्मिक स्थलों पर भीड़ लगाने वालों की खैर नहीं। पुलिस अब ड्रोन कैमरों से भी रख रही है लोगों पर नजर। अयोध्या में महंत धर्मदास की लोगों से अपील, लॉकडाउन का पालन करें। लॉकडाउन के दौरान गश्त कर रही पुलिस का हाथरस में पुष्प वर्षा कर लोगों ने अभिवादन किया। हाथरस में प्रशासनिक अधिकारियों का मानवीय चेहरा सामने आया। दूसरे राज्यों से आए मजदूरों को राशन बांटा गया। अलीगढ़ में पथराव में कई पुलिस वाले जख्मी। मस्जिद में मौजूद लोगों ने किया पथराव। मस्जिद में भीड़ जुटने की खबर पर पहुंची थी पुलिस। उधम सिंह नगर में बाहर के 8 लोग मिले। यूपी के मेरठ के बताए जा रहे हैं। सभी 8 लोगों को किया गया क्वारंटीन। कोटद्वार में नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सैनिटाइजर के छिड़काव की नहीं है कोई भी व्यवस्था। अल्मोड़ा में एसडीएम ने भारी पुलिस बल के साथ सब्जियों और राशन की ओवर रेटिंग यानी कि तय दाम से ज्यादा पर बेचने पर बाजार का निरीक्षण किया और बेवजह घूम रहे लोगों को भी घर भेजा। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना के लिए 260 बेड का अस्थायी अस्पताल का निर्माण शुरू हो गया है। शंकराचार्य माधवाश्रम नाम के इस नए अस्पताल में 100 बेड स्थायी है, जबकि 160 बेड अस्थायी है। और इस वक्त बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही, जहां पुलिस टीम पर हमला हुआ।